क्योंकि वीडियो का नाम है कि क्यों लगती है बच्चों को बार बार चोट। आप में से किसी मम्मा ने मुझसे कहा है कि राखी जी इस विषय पर वीडियो बनाइए कि बच्चों को चोट क्यों लगती है बार बार। ठीक है, तो मैं इस विषय पर वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये आज के बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि चोट लगने के लिए पहले तो बच्चे का खेलना ज़रूरी है, घर के बाहर जाना ज़रूरी है। अब हमें तो गुल्ली डंडा खेलना होता था, और हमें रैकेट खेलना होता था, और हमें छुपन छुपाई खेलना होता था, पोशम पा भाई पोशम पा खेलना होता था, और वो पत्थर डालकर जो है हम पिट्ठू खेला करते थे, पोशम पा भाई पोशम पा खेला करते थे, छुपन छुपाई खेला करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को इन गेम्स का मतलब भी नहीं मालूम, क्योंकि अगर उन्हें कोई गेम खेलना है, चाहे वो लूडो भी क्यों ना हो, वो ऑनलाइन खेलते हैं। वो उसे अपने टैब पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर डालकर खेलते हैं, डाउनलोड कर कर खेलते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते थे। हम छतें टापा करते थे, हम पतंग उड़ाया करते थे, हम गिल्ली डंडा खेला करते थे। हमारे गेम खेल अलग होते थे। आजकल के बच्चों में अगर लड़के कोई गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं थोड़ा बहुत भी, तो वो क्रिकेट दिखाई देता है। और हर बच्चा, खासकर लड़के जब छोटे होते हैं, तो हर हर लड़का धोनी बनना चाहता है। लेकिन एक उम्र आते आते उसके ये सपने और पढ़ाई का बोझ उसको इसके इस सपने से भी दूर कर देता है। क्या आपके बच्चों को खेलते हुए बार बार चोट लगती है? तो इसका कोई कारण है, कुछ ग्रह होते हैं। अगर आपके बच्चे ऐसे नहीं हैं कि वो नहीं खेलते, तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको तमाम तरह की जानकारी मिलेगी कि अगर मेरा बच्चा, उसको ज़्यादा चोट लग रही है, वो खेल रहा है तो लग रही है, किस ग्रह की वजह से लग रही है। लेकिन आपका बच्चा बिल्कुल ही नीरस है, खेलता ही नहीं है, घर में इधर उधर भागता दौड़ता ही नहीं है, वो परेशान ही होता रहता है, घर के अंदर ही हमेशा रहता है, तो भी आपको उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये एक चिंता का विषय है। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी, और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हमें सुरक्षित रहना है, घर में रहना है, अपनों का ध्यान रखना है। घर के आसपास जितने पशु पक्षी, कुत्ता, गाय हमारे घर की आसपास दिखाई दे, तो हमें उन्हें पानी देना, उनकी सेवा करना ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि इस बार जो नक्षत्र और ग्रहों का योग बन रहा है वो ये बताता है कि इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी। मैंने अपने अनुभव से बच्चों को बार बार चोट क्यों लगती है, इस पर कुछ लाइनें चंद लिखी हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों को अक्सर चोट लगती रहती है। पहले जब हम बहुत ज़्यादा छोटे थे तो हमारे साथ तो ये चीज़ें होती रहती थी, परंतु आज के बच्चों में नहीं होती। पहली बात ये पर्टिकुलर समझनी होगी कि बच्चे को चोट क्या पर्टिकुलर एक ही दिन पर लगती है, कि उसे हर मंगलवार या शनिवार ही चोट लगती है, या उसको पर्टिकुलर एक ही टाइम पर चोट लगती है, कि उसे सुबह ही चोट लगती है, कि शाम को ही चोट लगती है, या पर्टिकुलर वो एक बंदे के घर से आता है या कोई शख्स आपके घर में आता है और उसके बाद ही उसे चोट लगती है। सुनने में ये बातें शायद आपको वहम लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि इन बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। परंतु बच्चे को बार बार और लगातार और रोज़ चोट लगना, और पर्टिकुलर शरीर के एक ही भाग में लगना, जैसे घुटने ही बार बार छिले जा रहे हैं, या कोहनी पर ही लगे जा रही है, चेहरे सर पर ही लगे जा रही है, तो ये सोच का विषय है। ऐसे में क्या करें? मैं आपको कुछ घरेलू उपाय तो बताऊंगी ही, लेकिन सबसे पहले बताऊंगी कि सबसे पहले अपने बच्चे की कुंडली दिखवाइए। इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए, कोई बड़ी घटना घट जाए, बाद में आप ये कहावत बोलती फिरें, अब रोवत या अब पछतावत होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उससे बेहतर यही है कि आप समय पर अपने बच्चे की कुंडली दिखाएं। अगर उसके कोई पाप ग्रह, दोष ग्रह, या उसका कोई मार्केश चल रहा है, उसकी कोई पूजा करानी है, उसको कोई यंत्र पहनाना है, उससे कोई दान करवाना है, उससे कोई हवन करवाना है, तो ये समय पर कराएं। वैसे बार बार चोट लगने का कारण मंगल ग्रह होता है। कुछ बच्चे जन्म से शरारती ही होते हैं। आपको एक बात बता दूं कि बच्चे की चोट बार बार लगने पर उसको बहुत ज़्यादा सर पर ना चढ़ाएं। आप इस बात को एकदम से इग्नोर मारें कि बच्चा जब खेलता है तो उसे चोट लगती है, बच्चे को पैम्पर ना करें। लेकिन आप इस विषय पर ज़रूर सोचें कि एक आध बार चोट लगे, इट्स ओके। लेकिन ये रेगुलर ही हो जा रहा है। जैसे मेरा एक बहुत बड़े जो थे जानकार थे, वो एक बहुत बड़े टीवी पर काम करते थे। उनका लगातार 5 शनिवार एक्सीडेंट हुआ, और पांचों शनिवार वो जिस भी वाहन में थे, गाड़ी में थे, वो पूरी तरह खत्म हो गई और वो बच गए। एक बार उनकी अपनी गाड़ी थी, एक बार उनकी अपनी बाइक थी, तो वो एक बार दोस्त की बाइक पर थे तो, और एक बार दोस्त की गाड़ी में थे, और एक बार वो सड़क पर ही पैदल चल रहे थे तो उन्हें बस मार गई, बस का आगे का पूरा हिस्सा चला गया, वो बच गए। उन्होंने मुझे 5 एक्सीडेंट होने के बाद कॉल किया, तो जब उनकी कुंडली को मैंने देखा, विश्लेषण किया, उनके टैरो कार्ड्स मैंने देखे, तो उनका मार्केश चल रहा था और बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, और कारण मार्केश का शनि ही था। उनके लिए महामृत्युंजय की पूजा कराई गई, पाठ कराया गया, उसके बाद उन्हें थोड़ी सी निजात मिली। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है?
उनका पर्टिकुलर इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर ये चीज़ें मुझसे करवाईं और हुआ भी ये कि मार्किश ऐसा ज़बरदस्त चल रहा था। मैं आपसे कह रही हूँ 5 शनिवार का मतलब है कि 1 महीना 1 हफ़्ता उनका ऐसे ही बीत गया। जब ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक टीवी के बहुत बड़े चैनल पर थे, मैं उस टीवी चैनल का नाम नहीं ले सकती। एक दिन सुबह नाइट ड्यूटी ख़त्म कर कर वो अपने घर वापस जा रहे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया था कि आपका ये समय सही नहीं है और इस समय पर महामृत्युंजय पूजा कितनी भी करा लीजिए, बट पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे काले रंग के कपड़े, जैसे शनिवार वाले दिन वाहन चलाना। जैसे आपको कोशिश करना चाहिए कि इस वक्त आप यात्रा ही ना करें, घर पर रहें, और यात्रा करनी भी पड़े आपको तो आप एटलीस्ट गाड़ी ना चलाएं और कम से कम शनिवार वाले दिन तो अवॉइड कर कर घर पर बैठिए, क्योंकि आपका मार्केश चल रहा है। उन्होंने वो हँसे और इस बात को उन्होंने नज़रअंदाज किया और वही हुआ। एक दिन सुबह 4 बजे अपनी ड्यूटी ख़त्म कर चैनल से वो अपने घर जा रहे थे और सिर्फ रेड लाइट पे आराम से खड़े थे। इतने में उन्हें नींद आ गई और वो रेड लाइट पर सो गए। रेड लाइट पर जब वो सो गए तो पीछे से ट्रक आ रहा था। ट्रक की स्पीड इतनी तेज़ थी कि रेड लाइट जो थी वो ग्रीन हो गई थी। ट्रक वाले को लगा कि गाड़ी ग्रीन हो गई है तो ये गाड़ी तो आगे जाएगी ही जाएगी। ट्रक वाले ने अपनी स्पीड को कम करना ज़रूरी नहीं समझा और वो उनकी गाड़ी के ऊपर से अपनी ट्रक को मारता हुआ कई, मतलब समझिए कि कम से कम 500-600 मीटर तक ले गया होगा। आधा किलोमीटर तक तो ले ही गया होगा वो, और वो वहीं ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने का समाचार पूरे न्यूज़ चैनल्स पर आया, हम भी गए, उनकी पत्नी से भी मुलाकात हुई। उनकी पत्नी ने कहा वो ये सब बातें कुछ मानते ही नहीं थे। मैंने महामृत्युंजय पूजा कराई थी। उन्होंने महामृत्युंजय पूजा एक पंडित से कराई, जबकि महामृत्युंजय पूजा में कम से कम 5 पंडित बैठने चाहिए। 7 दिन ये पूजा होनी चाहिए और पूजा करने वाले व्यक्ति को ईश्वर पे आस्था और विश्वास होना चाहिए, जो उन्हें नहीं था। पर अब यूँ भी कह सकते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जब हमें पता हों और उसके बाद हम उनका मज़ाक उड़ाएँ कुदरती रूप से या करें, आप कहें कि नहीं राखी जी उनकी तो मौत इस समय लिखी थी तो उन्हें मरना ही था, तो सबसे पहले अपने बच्चे की कुंडली दिखवाइए। ऐसे बच्चे को हनुमान जी के दर्शन लगातार करवाइए, मंगल की पूजा, शनि की पूजा, मंगल के दान, शनि के दान, मंगल और शनि का होमम, मंगल और शनि का पूजा और शांति करवाइए। घर का वास्तु ठीक करवाने की कोशिश कीजिए, बच्चे की नज़र लगातार उतरवाइए और बार-बार ये बोलना बंद करो, भई हमारा बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे तो हर मंगलवार चोट लगती है और सुबह उठते ही आज तो मंगलवार है, अब पता नहीं कहाँ सर फुड़वा कर आएगा, अब पता नहीं इसे आज कहाँ चोट लगेगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब माएँ इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी और इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को खोकर नेगेटिव एनर्जी को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देती हैं, तो बच्चे को स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। साथ में ये बात याद करिए कि क्या आपके बच्चे के पैदा होने पर आपने किसी भगवान से कोई मन्नत मांगी थी, आपने कोई विश मांगी थी जो अभी तक आपने पूरी नहीं की है, तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपने बच्चे के पैदा होने पर कुल देवी देवता के यहाँ पर गए थे? अगर आप नहीं गए थे तो कुल देवी देवता के यहाँ पर जाकर बच्चे के नाम से आस्था, अर्चना और पूजा करवाइए और उनका नमस्कार कर कर धन्यवाद बोलिए, ताकि आपके बच्चे को जो चोटें लग रही हैं वो ना लगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपको एक बात समझनी होगी कि बच्चों को चोटें लगना बहुत आम बात है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर बार बार हो रही है तो इस कारण आपके बच्चे की जान भी जा सकती है। इस संकेत को जो भगवान आपको छोटे में ही दे रहा है, इसे सीरियसली लीजिए और जानने की कोशिश करिए कि बच्चे को ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। कई बार ये कुंडली का दोष होता है, कई बार आपकी दुश्मनी के लोग आपके ऊपर तंत्र विद्याएं कर देते हैं, और क्योंकि हम कलयुग में हैं तो कलयुग में इन तंत्र विद्याओं का असर बहुत ज़्यादा होता है। कई बार आप अपने बच्चों के बाल बनाकर कंघे में ही छोड़ देते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे ज़्यादा जादू टोना आपके बालों से और आपके अंडरवेयर से होता है। आपके अंदर के जो कपड़े होते हैं, जिन्हें अंडरगारमेंट्स कहते हैं, चाहे लड़के के या लड़की के, तो हमेशा याद रखिए कि इन सब कपड़ों को उठाकर या बालों को उठाकर आपको अपने वश में किया जा सकता है। या आपको एक बात बता दूं, जो हमारे दादा दादी परदादी सब लोग थे ना, अगर घर का कीमती से कीमती कपड़ा खो जाए उन्हें परवाह नहीं होती थी, लेकिन अगर बच्चे का एक भी अंडरवेयर खो जाए तो दादियाँ नानियाँ सर ऊपर से नीचे, घर ऊपर से नीचे, आगे पीछे पूरा धूम मचा देती थी और बच्चे के अंडरवेयर को ढूंढ कर ही रहती थी, क्योंकि उन लोगों के अंदर ज्ञान, वास्तु, ज्योतिष, तंत्र विद्याएं, ईश्वर, आस्था, विश्वास जन्म से था।